देखिए, सबसे चिंताजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11:15 बजे के लगभग जो है आदेश पारित किया स्टेटस को का। उसके बाद सोशल मीडिया में मैंने वायरल हुआ कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेकिन इसके बावजूद डिमोलिशन का काम जो है जारी रहा। वहाँ के पदाधिकारियों ने कहा कि हमको नहीं मिला है, जबकि लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उसके बाद दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठा कि भाई आपके आदेश के बावजूद जो है डिमोलिशन का काम वहाँ जारी है। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया कि टेलीफोन नंबर पता लगा के आप खबर कीजिए। उसके बाद जो है डिमोलिशन रुका। अच्छा, इसमें अब मान लीजिए कि आप ही तय कीजिए कि इंक्रोचमेंट है, आपने नोटिस नहीं दिया, जानकारी नहीं दी, आपने ज़मीन की पैमाइश नहीं कराई, और फिर ये तय करना कि साहब इंक्रोचमेंट है, ये अधिकार किसका है? अगर मान लीजिए न्यायालय में लोग जा रहे हैं तो न्यायालय जब तक ये डिसीजन नहीं देता है कि इंक्रोचमेंट है, तब तक आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस तरह से अवमानना जो है, इसके पहले नहीं देखा गया। तो सबसे चिंताजनक बात यह है कि आगे चल के जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये लोग इग्नोर करेंगे। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है जो कुछ भी हुआ, और ये ट्रेंड जो है दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, अब देखिएगा मध्य प्रदेश में भी यही हाल हुआ। वहाँ भी जो जुलूस निकला हनुमान जयंती को लेकर के, वो आप जा रहे हैं खास मोहल्ले में, और उस मोहल्ले में जाने के बाद जो है आप जिस तरह का नारा लगा रहे हैं, उस धर्म को अपमानित करने वाला नारा लगा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरा जो पक्ष है जिसके धर्म को आप अपमानित कर रहे हैं वो शांत रहेगा? तो ये एक ट्रेंड चला है, वहाँ भी तोड़ दिया कि इंक्रोचमेंट है। बिना अदालत के फैसले के प्रशासन ने ही ये तय किया कि इंक्रोचमेंट है, प्रशासन ने ही ये तय किया कि नहीं सर डिमोलिशन कर देना है, और डिमोलिशन हो गया। ये बहुत चिंताजनक ट्रेंड है। राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बुलडोजर बंद करें, वहीं मैंने जो ड्राइव चला है, बुलडोजर चला है, विध्वंस के कई घंटों के बाद वैसे दिन वैसी घटनास्थल पर पहुंचे, और आप और भाजपा को उन्होंने देखिए, वो ऐसी सबसे पहले जो वहाँ पहुँचने वाली हैं वृंदा कारंत, जो सीपीएम की नेता हैं, पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, वो जा कर के बुलडोजर के सामने खड़ी हुई। बाकी लोग वैसे ही गए, वहाँ हाजिरी लगाए, मीडिया में बात आ गई कि हम वहाँ गए, राहुल गांधी जी का बयान आ गया, लेकिन कांग्रेस का कोई आदमी तो वहाँ दिखा नहीं जिस समय डिमोलिशन हो रहा था। और सबसे है कि आप पार्टी जो है, जिसकी सरकार है वहाँ, और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में अपने आप को पेश करने का प्रयास कर रही है, वो तो धीरे धीरे जो माने सीए के खिलाफ जो है जो धरना चल रहा था महिलाओं का, उस मामले में भी, और उस समय जो दंगा हुआ था उस समय भी, और उसके बाद इस बार भी, वो इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे माने एक स्टैंड लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि ऐसा नहीं कि हिंदू समाज जो है दिक्कत हो जाए। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो राहुल जी को ये इंश्योर करना चाहिए था कि हाँ साहब, इस तरह की घटना हो रही है तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहाँ मौजूद रहें, विरोध करें इसका। ओवैसी के पास जिन्ना का डीएनए है, शरिया कानून में विश्वास नहीं है उनका। दिल्ली विध्वंस अभियान विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बात कही। देखिए, गिरिराज जी का बयान छप जाता है कि केंद्रीय मंत्री हैं, और जब भी बोलते हैं तो इसके अलावा उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो सिवाय इसके वो कुछ बोलते नहीं हैं। डीएनए का जहाँ तक सवाल उठता है तो हिंदू जिन्ना जो है वो गिरिराज जी के डीएनए में है कि जिस तरह से माने मुस्लिम जिन्ना जो है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, लगभग वही भाषा आप जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आप वो माने मुस्लिम जिन्ना है तो आप हिंदू जिन्ना है। दिल्ली में कोविड-19 के 1009 मामले सामने आए हैं एक दिन में। पॉजिटिविटी रेट जो है बढ़ करके 5.7% हो गई है। देखिए, अब इसके बारे में तो सावधानी रखनी होगी। हमने देखा कि वहाँ की सरकार ने तय किया है कि साहब आप
मास्क लगा के घूमना लाजिमी कर दिया है। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनको 500 रुपया जुर्माना जो है देना पड़ेगा। तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए दुनिया भर में, माने हम लोगों का तो मान लीजिए पिछड़ा समाज है, लेकिन जो यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ भी माने आबादी का एक हिस्सा जो है, जो पाबंदी लगाई जाती है इसको लेकर के, उस पाबंदी का विरोध करता है, उसको नहीं मानता है। अमेरिका में ही देख लीजिए, ट्रम्प साहब ने नहीं माना, अब उनके जो फॉलोअर हैं उन लोगों ने भी नहीं माना। मौत का आंकड़ा उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा दिखाई दिया। तो ये कोशिश यही करनी चाहिए कि जो पाबंदी है और जो एहतियात है उसको लोग माने, और सरकार उसको उस दिशा में प्रयास करेगी। रुपये का कमजोर होना देश के लिए हानिकारक है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही है। अभी तो कोई रहस्य है नहीं, रुपया का अवमूल्यन जो है, सही बात है, आपके अर्थव्यवस्था की कमजोरी को ही दिखाता है। तो रुपया का अवमूल्यन होगा, उसमें देश को नुकसान तो होता ही है। आयात में, निर्यात में, हर चीज मामले में जो है आपको नुकसान होता है, आपको रुपया अधिक देना पड़ता है। ये सब है, वो ठीक है, लेकिन रुपया का अवमूल्यन क्यों हो रहा है इसको देखिए, उसको ठीक कीजिए। प्रशांत किशोर कांग्रेस की नैया पार लगाने में लग गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के बैठक में मौजूद रहे। प्रशांत किशोर ने पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए मैसेजिंग पर जोर दिया। देखिए प्रशांत, कांग्रेस पार्टी को तो कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जो है डूब रही है, सिंक कर रही है, दिखाई दे रहा है। अभी गुजरात में चुनाव हो रहा है, और पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया था। आज ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ आपने हार्दिक पटेल को अध्यक्ष बना दिया प्रदेश का, और हार्दिक पटेल का ये स्टेटमेंट आता है कि कांग्रेस के अंदर ही से उनका विरोध हो रहा है, और वहाँ कोई पटेल नेता हैं जिनको वो लोग ले आना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, उसको भी आने से पुराने जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के रोक रहे हैं। तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति बन गई है। प्रशांत किशोर का इंटरव्यू भी हमने सुना है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। वो उनका जो असेसमेंट है कि साहब ऐसा नहीं है कि अपराजय है, ये आप हरा नहीं सकते हैं नरेंद्र मोदी को, तो जिस ढंग से वो उसको व्याख्यायित करते हैं उससे लगता है कि बात सही कह रहे हैं। तो अभी तक जिस ढंग से यानी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाली पार्टियों के साथ ही हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर उनका मदद लेती है तो हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होगा।